तो ये लो आपके सामने एसएससी एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या कर पाएंगे, बोलेंगे भैया बिल्कुल कर पाएंगे, सब लोग कर पाएंगे। लेकिन देखो इसमें क्या होता है कि लोग कर तो पाते हैं लेकिन टाइमिंग बहुत ज्यादा लग जाती है, थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बड़े ही आसानी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ बिल्कुल एमटीएस का क्वेश्चन धुआं धुआं कर देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है भैया क्वेश्चन में पूछा हमसे क्या है, हमसे पूछा है भैया 5120 रुपए की राशि पर 5120 रुपए की राशि पर 12.5%, 12.5% यानी कि 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा भैया, कितना होगा? क्या 1960 होगा, 2280 होगा, 2110 होगा या फिर 2170 होगा? 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं भैया, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछा, 5120 रुपए की राशि है, राशि कितनी है भैया, राशि है 5100, कितना है 5120 रुपए की राशि है। ठीक है, 5120 रुपए की राशि पर जो है 12.5% का ब्याज लग रहा है। कितने का? 12.5% का ब्याज लग रहा है। अब आप लोग बताओ भैया कि 12.5% का बट्टा मान क्या होता है, बोलेंगे 12.5% भैया है, प्रतिशत यहां से हटेगा तो क्या आ जाएगा, बट्टे के नीचे 100 लग जाएगा, लग जाएगा, बोलेंगे भैया बिल्कुल। और ये दशमलव हटेगा 12 और 5 के बीच का, तो यहाँ पर एक शून्य लग जाएगा, क्योंकि एक अंक छोड़कर, एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा था, तो यहाँ पर एक जीरो और लग गया। ठीक है, अभी क्या हो गया भैया, 125 बट्टे का 1000 हो गया, 125 बट्टे का 1000 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या काट सकते हैं, बोलेंगे भैया बिल्कुल काट सकते हैं। 1 का 8 गुना 800 होता है, ध्यान से समझेंगे, 1 का 8 गुना 800 होता है, 100 का 8 गुना 800 होता है, और 25 का 8 गुना कितना, 200 होता है, क्योंकि 25 का 4 गुना 100 और 25 का 8 गुना कितना होता है, 200। यानी कि इसको ये 8 बार में खत्म कर देगा। लगभग सभी आप लोग जानते होंगे भैया कि 12.5% का बट्टा मान क्या होता है, 1/8% होता है ना, बोलेंगे भैया बिल्कुल होता है। जब होता है, चलिए भैया करो, जब होता है तो चलिए करते हैं। यहां पर लिखते हैं भैया प्रिंसिपल, यहां पर लिखते हैं प्रिंसिपल और यहां पर लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, ये हुआ प्रिंसिपल, ये हुआ अमाउंट। प्रिंसिपल कितना भैया, प्रिंसिपल बोलते हैं नीचे वाले को, और अमाउंट नहीं, इसको क्या बोलेंगे, सीआई। ठीक है, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रिंसिपल कितना है भैया, प्रिंसिपल है 8, और 8 में 1 जुड़ करके कितना हो गया अमाउंट, अमाउंट हो गया 9। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में प्रिंसिपल ही है, और एक जो ब्याज जुड़ रहा है उसको अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन। यानी कि प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल, 1 रुपए ब्याज भी पा गए, अमाउंट हो गया। ठीक है, लेकिन कितनी बार लेना है, 3 वर्ष का है। अभी 1 वर्ष का निकालें, चलिए 3 वर्ष का निकालो, 8 से हो गया 9 और 8 से हो गया भैया 9, कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा। ठीक है, अब 8 गुने 8 कितना होता है, 64, और 64 का 8 गुना कितना होता है, बोलेंगे भैया 512 होता है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 512। उसके बाद यहां पर भैया 9 का 9 गुना कितना होता है, 81, और 81 का 9 गुना कितना, 729 होता है। इतना ज्यादा मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं, जिनको क्यूब पता है भैया 1 सेकंड में बताएंगे कि 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। ठीक है, 729 होता है। चलिए अब ये हो गया आपका, कितना हो गया भैया, प्रिंसिपल आ गया 512, ये है भैया प्रिंसिपल, ये कितना है, ये 512 है प्रिंसिपल, और ये है अमाउंट। तो ब्याज क्या हुआ भैया, ब्याज हुआ प्रिंसिपल से अमाउंट बना, कितना ब्याज चढ़ा भैया इसके ऊपर, तो 512 में से 729 में से 512 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 7, 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, 217 आ गया, 512 प्रिंसिपल, 217 ब्याज हो गया, और ब्याज और प्रिंसिपल प्लस होके क्या हो गया, 729 जो है हमारा मिश्र धन हो गया। पूछा क्या है भैया इसमें, पूछा इसमें है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिखा रहा है भैया, 217 रुपया, ज्यादा नहीं 217 रुपया दिखा रहा है। चलिए देखते हैं भैया, प्रिंसिपल के नीचे भैया प्रिंसिपल को लिख दो, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल लिख दो भैया, और यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा ब्याज है, तो यहाँ पर ब्याज से जो है, यहाँ पर ब्याज से गुना कर देंगे। ठीक है, ब्याज कितना भैया, 217 रुपया है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन को भैया 1 सेकंड के अंदर हल कैसे कर पाते हैं, रेशियो मेथड से। ठीक है, जैसे 12.5% का बट्टा मान हमको पता था,
आपको भी पता है, यद्यपि पता है भैया, तो 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। 8 प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल में 1 जुड़ के 9 बन गया। 1 सेकंड के अंदर आंसर कर पाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल लिख दिया भैया, ब्याज पूछा था, यहाँ पर ब्याज चढ़ा दिए। यद्यपि अमाउंट पूछता तो हम अमाउंट से गुना कर देते। ठीक है, चलिए ब्याज पूछा, बता दो। 512 का 1 गुना 512, और ये एक बार में ये भी कट जाएगा, ये 10 जीरो यहाँ पर हो जाएगा 10 बार में। ठीक है, अब 10 का गुना 277 से जब करेंगे भैया, कितना आ जाएगा आंसर आपका? आपका आंसर आ जाएगा 21 और कितना 2170। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2170 रुपए। ठीक है, आंसर क्या भैया? डी फॉर दरोगा बाबू, यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यद्यपि समझ में आता है भैया, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यद्यपि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं भैया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यद्यपि फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पेज को जो है फॉलो जरूर करेंगे। ठीक है, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे भैया, थोड़ा सा मदद जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए भैया, यद्यपि समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने क्या किया एक बार और समझो भैया, यहाँ पर था 5120 रुपए की राशि पर, 5120 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा पूछा था। मैंने कहा भैया ये तो सबसे बढ़िया मेथड होता है, रेशियो मेथड। चलिए उसी से क्वेश्चन को हल कर देते हैं। यहाँ पर लिखा कितना भैया? 5120 रुपए, 12.5% का बट्टा मान कितना निकल गया? बोलेंगे भैया 1/8 ही निकल गया। कितना? 1/8 निकल गया। ये था प्रिंसिपल, 8 था प्रिंसिपल, और ये था क्या? ब्याज था। ठीक है, CI था, ब्याज था। और ये क्या किया भैया? 8 तो प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल रखा, और प्रिंसिपल में 1 प्लस होके 9 अमाउंट बन गया। ठीक है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। ठीक है, 8 प्रिंसिपल 9 अमाउंट, 8 प्रिंसिपल 9 अमाउंट, ऐसे करके 3 बार आया। उसके बाद प्रिंसिपल का मान कितना आ गया? 512। अमाउंट कितना हो गया? 729। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का जब बीच का स्पेस देखा, कितना आ रहा है भैया? 217 रुपए। तो यही है ब्याज। ठीक है, ये ब्याज पूछा था, मैंने इसको ब्याज से गुना किया, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल को रखा, 512 से काटा तो ये 10 बार में खत्म हो गया। 217 गुणे 10 किया भैया तो कितना आ गया? 2170 आ गया, और उसी का राइट आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी दरोगा बाबू, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एसएससी सीजीएल टियर 2 का पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है भैया। क्या आंसर कर पाएंगे? बोलेंगे भैया कर तो पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है। भैया मेरी बात मानो, लगभग सभी लोग छोड़ करके आ जाते हैं। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, लगभग लोग छोड़ के आते हैं। देखना भी चुटकियों में कैसे सॉल्व होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन में पूछा क्या है? 2 सही 2/3 वर्ष के लिए 20,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है। यानी कि हर वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है भैया? आप लोग बोलेंगे भैया कि 15% लग रहा है भैया। प्रिंसिपल कितना दिया भैया? प्रिंसिपल दिया है 20,000, और टाइम कितना दिया है? 2 सही 2/3 वर्ष दिया है। ठीक है, 2/3 वर्ष दिया भैया, कंफ्यूज कर दिया, पहुंचते ही कंफ्यूज कर दिया। क्या बोला है भैया? देखो एक बार, मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ पर क्वेश्चन बोला 2 सही और 2/3 वर्ष। ठीक है, यही तो बोला है। बोलेंगे भैया बिल्कुल यही बोला है। चलिए जब बोला है भैया तो देखते हैं। 2 वर्ष का मतलब हुआ भैया, इसमें देखो 2 वर्ष का मतलब हुआ कि 1 वर्ष और 1 वर्ष, ये हो गया 2 वर्ष, और 2/3 वर्ष यहाँ है। कितना है? 2/3 वर्ष। अब चलिए भैया इसका जो है प्रतिशत मान निकालो। पहला है, पहले वर्ष का है भैया 15%। ठीक है, दूसरे वर्ष का है भैया कितना? 15%। अब इसको कितना प्रतिशत लिखें? क्योंकि 2/3 वर्ष है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 15 कर देंगे। ठीक है, गुने 3 का 5 गुना 15 होता है, 2 × 5 कितना हो गया? 10 हो गया। बोलेंगे भैया इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपना 10%। ठीक है, ये 10% हो गया। फर्स्ट साल का 15%, दूसरे साल का भैया 15%, और 2/3 वर्ष का कितना हो गया? 10% हो गया। ये आपका प्रतिशत निकला। अब भैया बट्टा निकालेंगे। बट्टा कैसे निकालेंगे भैया? 15% का बट्टा मान क्या होता है? बोलेंगे भैया 15, और ये जब प्रतिशत हटेगा यहां से तो कितना आ जाएगा भैया? 100 आ जाएगा। 3 से 5 बार में 5 से काट दो ना, 5 का 3 बार में 15 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 20 बार आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मान क्या आ गया? 3/20
बट्टा मान कितना आ गया 3/20। इसका बट्टा मान कितना आ गया, इसका भी आ गया 3/20, क्योंकि ये भी 15% है और 10% का बट्टा मान क्या होता है, तो यहां लिखेंगे 10% को हटाएंगे भैया, बट्टे के नीचे 100 आ जाएगा। 10 का 1 गुना और 10 का 10 गुना 100 होता है। इसका बट्टा मान कितना आ गया, बोलेंगे 1/10 आ गया। ठीक है, 1/10 आ गया ना, बोलेंगे भैया बिल्कुल आ गया। जब आ गया तो चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, यहां पर बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बार आपको समझाना पड़ता है। देखो यहां पर पहला साल आया भैया, पहले साल का बट्टा कितना 3/20 आया फर्स्ट साल का। ठीक है, फर्स्ट ईयर का बट्टा कितना आया, और सेकंड ईयर का भैया कितना आया, सेकंड ईयर का बट्टा आया 3/20 सेकंड ईयर का भी आया। और थर्ड ईयर का कितना आया भैया, थर्ड ईयर का आया कितना 1/10% आ गया, 1/10% आ गया भैया। अब यहां पर लिखते हैं, ठीक है, यहां पर लिखते हैं प्रिंसिपल और यहां पर लिखते हैं अमाउंट। ये प्रिंसिपल कितना भैया, प्रिंसिपल आपका फर्स्ट ईयर का कितना है, प्रिंसिपल है 20 और 20 में 3 प्लस हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 23। फर्स्ट साल सेकंड ईयर का कितना भैया, पहले है 20 और 20 में 3 जोड़ करके कितना हो जाएगा भैया 23 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भैया तीसरे साल का कितना है, प्रिंसिपल है 10 और प्रिंसिपल में 1 प्लस होके कितना हो गया 11 हो गया। मुझे लगता है कि भैया सबके बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बोलेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। जब आ रहा है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया। ये प्रिंसिपल कितना निकला भैया, प्रिंसिपल निकला 2 का 2 गुना 4 का 1 गुना 4 ही होता है। यहां पर लिख देंगे भैया 4000 रुपया। ठीक है, हो गया, बिल्कुल भैया हो गया। अब चलिए इसको क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 400 का 10 गुना कितना 4000 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे 23 का गुना 23 में, उसके बाद में 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, तो आप लोग बोलेंगे भैया 23 का गुना 23 में करेंगे। ठीक है, तो 23 का गुना 23 ना करके आप लोग बताओ भैया कि जब उसी संख्या का उसी संख्या से गुना करने का मतलब क्या होता है कि संख्या का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो संख्या का स्क्वायर 23 का स्क्वायर कितना है, आप लोग बोलेंगे भैया कि 23 का स्क्वायर 529 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। ये है 23 का स्क्वायर। ठीक है, ये है कितना 23 का स्क्वायर है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529 इंटू 11 करना है, तो 11 का गुना आप लोग सीखे होंगे भैया, मैंने बताया है आपको। ठीक है, देखे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आशीष भैया एकेडमी अयोध्या जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसके पीछे वाले वीडियो में जाएंगे तो बिल्कुल विधिवत तरीके से जितने भी छोटे छोटे कैलकुलेशन है सब कुछ मैंने सिखा रखा है, पढ़ा रखा है, जो कि गारंटी है भैया कि एक ही वीडियो में 10-5 मिनट की वीडियो में हमेशा के लिए कंठस्थ ज्ञान हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 का गुना कैसे करेंगे, पहले हमें पहली संख्या को उतार लेना है। फर्स्ट संख्या क्या है 9 है भैया, लिख लो। उसके बाद 9 में 2 को प्लस कर दो, 9 2 कितना होता है, बोलेंगे 11। 11 के 1 लिखेंगे, 1 को हाथ में रखेंगे। ठीक है, फिर 2 को 5 से जो है प्लस कर दो, 5 और 2 कितना होता है 7 और 1 हाथ में था कितना हो गया 8 और 5 के आगे कोई संख्या नहीं है तो इसको लिख लो 5। 58 और 19 हो गया। ठीक है, कितना हो गया भैया 58 और 19 हो गया। यहाँ पर लिख दो भैया 58 और 19। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलेंगे भैया बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब चलिए ये हो गया भैया प्रिंसिपल, ये हो गया क्या हो गया, ये हो गया भैया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। तो ब्याज क्या होगा भैया, दोनों का डिफरेंस होगा। ये है 4000, ये है जो है 5819 है। ठीक है, तो कितना बचा भैया, डिफरेंस आ रहा है 1819, यही तो आ रहा है, बोलेंगे भैया बिल्कुल, तो यही है सीआई। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ब्याज यही है। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो होता है वही होता है ब्याज। समझ में आई बातें, बिल्कुल भैया। ये क्या दिया है, ये दिया है भैया प्रिंसिपल, तो यहां पर लिख दो भैया, कितना लिख दो 20,000 रुपया है। ठीक है, 20,000 रुपया है, समझ में आई बातें, बिल्कुल 20,000 रुपया है। 20,000 को किससे जो है प्रिंसिपल, यहां पर कितना है, यहां पर बट्टे का प्रिंसिपल निकला है कितना 4000 रुपए। ठीक है, 4000 रुपए निकला है। हमें देखना क्या है, देना क्या है भैया, ब्याज बताना है। ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया भैया, ब्याज से हम गुना कर देंगे, ब्याज आ गया 1819 रुपया। 1819 रुपया आपका ब्याज आ गया। अब चलिए काट दो भैया, जो कटने वाली संख्या है 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 3 0 से
तीन शून्य बिल्कुल भस्म हो गए, बर्बाद हो गए, ठीक है। और 4 से काटेंगे भैया तो 5 बार में 20 को लपेट देते हैं, ठीक है। अब 5 का गुना हम करेंगे कितना, 18 और 19 में क्या कर पाएंगे भैया, 1 सेकंड के अंदर आंसर देना है। कैसे करना है, चलिए 18 का 5 गुना कितना होता है, बोलेंगे भैया 90 होता है। और 19 का 5 गुना कितना होता है भैया, 95 होता है। 90 और 95 रुपया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में कोई दिख रहा है भैया, बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए फॉर औ कभी हवेली पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें, बोलेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ रही हैं। देखो मैंने क्या क्या किया, यहां पर लिखा था 2 सही 2/3 वर्ष, 2 सही 2/3 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब हुआ भैया पहले 1 वर्ष फिर 1 वर्ष, 2 वर्ष हो गए, ठीक है। बोलेंगे भैया बिल्कुल। तीसरे वर्ष का मतलब 2/3 और इसका बट्टा प्रतिशत निकालना था भैया, तो 3 का 5 गुना, 5 का 2 गुना कितना आ गया, 10% आ गया। इसका पहले साल का कितना 15% है, दूसरे साल का कितना भैया 15% है, और तीसरे साल का कितना 10% है। 15% का बट्टा मान कितना आ गया, बोलेंगे 15 और बट्टे का 100 हो गया भैया। 5 का 3 गुना 15, 5 का 20 बार में 100, प्रिंसिपल आ गया 20 और 3 में ब्याज जोड़ करके हो गया 23, प्रिंसिपल 20 अमाउंट हो गया 23, ठीक है। उसके बाद दूसरे साल का भी 15 है तो प्रिंसिपल 20 अमाउंट 23। उसके बाद 10% का बट्टा क्या होता है, 1/10, 1/10 होता है भैया। 10 प्रिंसिपल, 10 में 1 प्लस करके 11 हो गया ब्याज आपका, ठीक है। बोलेंगे भैया बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आ गया 4000 और अमाउंट आ गया 5800, दोनों का डिफरेंस से ब्याज होता है, डिफरेंस आ गया 1819 रुपया, ठीक है। प्रिंसिपल के सामने मैंने प्रिंसिपल को रख दिया, प्रिंसिपल 2000 रुपया दिया था, मैंने 2000 रखा। यहाँ पर प्रिंसिपल 400 था, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से भाग कर दिया और गुना कर दिया किससे, ब्याज से। आपका कितना आ गया 9095 रुपया, ठीक। बिल्कुल भैया, बोला क्या था, ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज कितना निकला भैया, 20,000 रुपए का ब्याज निकला हमारा 9095 रुपया, ठीक है। 90 और 95 आपका राइट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन ए। समझ में आई बातें, बिल्कुल भैया। यद्यपि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल टियर 2 का पूछा गया क्वेश्चन है भैया, विश्वास करो लगभग सभी लोग छोड़ करके आ जाते हैं। एक बार खुद से ट्राई करना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भैया लगाने में, ठीक है। यद्यपि नहीं मुश्किल होता भैया तो हर लोग करके आते, और जब सब लोग करके आते भैया तो फेल कौन से लोग होते, फेल होते हैं भैया कौन से लोग होते हैं, जिनको टफ क्वेश्चन लगता है, जिनको क्वेश्चन टफ लगता है भैया। मैथ का मतलब होता है कि आप जितना ज्यादा सीख पाओ। कैसे सीखना है, जितना ज्यादा समय खर्च करेंगे भैया उतना ज्यादा आपके समझ में आएगा। मैथ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मैथ, मैथ क्या है, तो मैथ इज ए सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर्स, स्पेस, सिंबल्स, पैटर्न्स एंड लॉजिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भैया, मोटा मोटा समझे तो गुना भाग जोड़ घटाव ये सब कुछ होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे भैया, कोई भी क्वेश्चन पढ़ना हो भैया तो आप लोग देख रहे हैं कि लगातार आपको क्यूब करना पड़ रहा है, छोटे छोटे कैलकुलेशन करने पड़ रहे हैं। तो मेरी बात तो मानो मेरे भैया, कम से कम 30 तक का स्क्वायर और 25 तक का क्यूब आपको बिल्कुल जुबान पर रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए भैया। कोई भी चैप्टर अर्थमेटिक का लगाएंगे तो उसमें क्यूब की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, स्क्वायर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। यहाँ पर देखिए 23 का स्क्वायर आपको काम आया, 20 का स्क्वायर काम आया। अभी आप पिछले जो है क्वेश्चन में देखे थे कि आपको जो है क्यूब करना पड़ा, तो लगातार चक्रवृद्धि ब्याज आपसे क्यूब और स्क्वायर पूछ रहा है। छोटे छोटे जो है यहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेशन भी आपको सीखना पड़ता है। तो ये 2-4 चीजें आपको सीखना जरूरी होता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि बट्टा प्रतिशत बताओ कितना, 15% का, तो आप 1 से लेकर के कम से कम 20 तक के जो है बट्टा प्रतिशत आप याद कर लो कि 1% का बट्टा मान कितना होगा, 2% का बट्टा मान कितना होगा, 3% का बट्टा मान कितना होगा। इसी तरीके से 20% तक के बट्टे मान आपको बिल्कुल जुबान पर रटे होने चाहिए भैया, याद होने चाहिए। बिल्कुल आसानी के साथ आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। मैं भैया इतना बड़ा कोई टीचर नहीं हूं, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं वैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूं। बस जो कुछ मेरे अंदर है भैया, मैं जो कुछ भी समझ पाता हूं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं भैया। यद्यपि समझ में आता है भैया, थोड़ा सा लगता है कि भैया आशीष भैया मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। और यद्यपि फेसबुक पर देख रहे हैं भैया तो फेसबुक पेज को जो है फॉलो जरूर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड में बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि सब लोग के पास टाइम तो होता नहीं भैया। जो फेमस टीचर है उन्हीं की सब लोग सुनते हैं, वो चाहे जितना रेंग रेंग करके बताएं, ठीक है। तो यद्यपि कुछ भी जाने लगे भैया, कुछ फॉलोइंग बढ़े, तो हम भी आराम से आपके लिए डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का, सिखाने का, समझाने
समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल सोने लेवल से सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे। क्या करना होगा भैया, थोड़ी सी मदद करनी होगी कि जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और फेसबुक पेज को जो है थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा भैया, शेयर करना पड़ेगा अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास, ताकि वो लोग भी जाने भैया कि बिल्कुल छोटे से वीडियो के माध्यम से समझाने का, सिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं कौन, आशीष भैया। ठीक है, तो बिल्कुल भैया आप लोग बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, खुद भी पढ़ेंगे भैया, पड़ोस वाली को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भैया। तो मैं नहीं चाहता भैया किसी सिंगल एक का फायदा हो, इसलिए आप लोग कोशिश